हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अ राइट सर्कुलर कोन इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इनटू इक्वल वॉल्यूम्स। मीन्स एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि यहाँ पे ए बी सी से शो किया है और इसको एक प्लेन से किसके पैरेलल, BC के पैरेलल इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिवाइड करने पे टू पार्ट्स निकलेंगे। एक तो क्या होगा, कोन अपर पार्ट देख पा रहे होंगे और नीचे एक फ्रस्टम बचेगा। तो एक कंडीशन के साथ में डिवाइड किया जाता है कि इन दोनों के जो वॉल्यूम्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, फिर आगे बोला है शो दैट द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड्स द एक्सिस ऑफ द कोन बी 1/2⁻1/3 - 1। तो ये शो करिए कि ये जो प्लेन है वो इस कोन की एक्सिस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो क्या होगा, 1/2⁻1/3 - 1 होगा। मीन्स आपको फाइनली क्या शो करना है, दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये प्लेन इस एक्सिस को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट ABC इज व्हाट, दैट इज अ राइट सर्कुलर कोन, राइट, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अ प्लेन पैरेलल, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि जो बड़ा वाला कोन था उसकी रेडियस कितनी है, BO, जो कि R1 से शो करी है। छोटा वाला कोन डिवाइड करने पे जो निकलता है उसकी रेडियस R2 DO डैश, राइट। बड़े वाली कोन की जो हाइट है वो कैपिटल H है, करेक्ट। छोटा वाला जो कोन निकल के आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h, राइट। और अगर ये स्मॉल h है और ये पूरा कैपिटल H है तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, H माइनस H। ठीक है, ओके। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल H माइनस H, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को जो स्टार्ट कर रहे हैं दो ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कौन सा, AO'D और दूसरा AOB लिख देते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और वो बड़े ट्राइंगल में भी है। सपोज इसको हम लोग 1 नेम दे दें, सो क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 दोनों के अंदर है। ठीक है, इसको क्या देते हैं हम लोग एंगल 2 और इसको क्या देते हैं हम लोग एंगल 3। तो कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। तो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। लिख देते हैं इसको, देयरफॉर ट्राइंगल AO'D इज सिमिलर ट्राइंगल AOB। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं AA क्राइटेरियन से तब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल, राइट। तब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AO' अपॉन AO मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, DO' अपॉन BO। ठीक है, AO' तो कितना है, H अपॉन AO का मतलब दिस कंप्लीट लाइन सेगमेंट और ये हाइट कितनी है, कंप्लीट H, एंड दिस इक्वल टू DO' कितना है, R2 अपॉन BO, तो BO कितना है, R1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, क्या, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इक्वल टू R2 अपॉन R1। लेट दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोला गया था कि ये वाला कोन और ये जो पार्ट बचता है वो क्या है, फ्रस्ट्रम। इन दोनों के वॉल्यूम्स कैसे हैं, इक्वल है। चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस इज V1, मीन्स कोन का वॉल्यूम V1 और फ्रस्टम का वॉल्यूम V2। ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, छोटे वाले कोन का हम लोगों ने V1 कंसिडर कर लिया, फ्रस्टम का V2 और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम हम लोगों ने V। ठीक है, तब हम लोगों को दिया क्या था, हम लोगों को बोला था वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, मीन्स क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखें, बट अगर V1 में V2 को प्लस कर दिया जाए, V1 का मतलब इस कोन के वॉल्यूम और इस फ्रस्टम के वॉल्यूम को प्लस करें तो क्या बन जाएगा,
पूरा कोन बन जाएगा ना, इसका मतलब पूरे कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, बट हमें पता है कि V1 और V2 तो कैसे इक्वल है, तो V2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 से क्या रख सकते हैं, V1। देयरफॉर इसी चीज़ को कह सकते हैं V1 प्लस V1 इक्वल टू V। ठीक है, अब ये क्या बन गया हम लोगों के लिए, 2V1 इक्वल टू V, या इसी चीज़ की हम लोग वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू V1। V1 का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, और एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h रख देते हैं। सो दिस इज वॉट 1/3 पाई, और इस कोन के लिए रेडियस क्या है, r2, तो r2 स्क्वायर, और हाइट कितनी है, स्मॉल h, एंड दिस इक्वल टू, अभी v क्या है, v तो हम लोगों का बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, सो 1/3 पाई, और इसके लिए रेडियस कितनी है, r1 स्क्वायर, और इसकी हाइट है कैपिटल H। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, 1/3 पाई इज देयर, 1/3 पाई इज देयर, सो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसल्ड। अब क्या लिख सकते हैं इसको, सो दिस इज फॉर 2 r2 स्क्वायर h इक्वल टू r1 स्क्वायर कैपिटल H। ठीक है, अब क्या करिए, सबको एक तरफ लेके जाते हैं, वेरिएबल्स को कांस्टेंट एक ही तरफ रहने दें। सो 2 इक्वल टू, इधर आ गया r1 स्क्वायर, और इसको लेके गए हम लोग, क्या लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर कैपिटल H ऑलरेडी था, इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, r1/r2 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल H/H। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 2। आप इसको फर्दर करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 r2/r1 तो कितना है, h/ कैपिटल H, तो यहाँ पे देख रहे हैं r1/r2 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इसके प्लेस पे रखा जा सकता है h/स्मॉल h का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल H/H एज इट इज। अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इक्वल टू h/h का होल क्यूब। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेंगे, तब इसको लिखा जा सकता है क्या, 2 की पावर 1/3, और इधर का क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब हट जाएगा, सो दैट इज h/स्मॉल h। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को चाहिए क्या था, दिस अपॉन दिस मीन्स कैपिटल H माइनस H, तो ये लाने के लिए क्या करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, तो इधर से माइनस किया, और कैपिटल H/H था, इधर से भी 1 माइनस किया। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, सो दिस इज 2 की पावर 1/3 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो h का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, तो तब लिख सकते हैं इसको कैपिटल H माइनस H/H। ठीक है, बट फाइनली हम लोगों को क्या चाहिए था, दिस अपॉन दिस, तो क्या करें, दोनों साइड्स को रिवर्स कर देते हैं, और दोनों साइड्स को रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल टू h/कैपिटल H माइनस स्मॉल h/कैपिटल H माइनस h इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 माइनस 1। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।